हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। सो गाइज, सीबी ग्रेड ए की तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी। स्ट्रगल भी हो रही होगी, टाइम नहीं है। और वर्किंग एस्पिरेंट्स खास करके टाइम से जूझ रहे होंगे। सो ये वीडियो वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए है। आई नो आपको हमेशा ही लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, कैसे होगा, फुल टाइम एस्पिरेंट्स हमारे से आगे निकल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको डेडिकेटेड है। यू आर दी रियल फाइटर्स एंड आई विल शो यू दी पाथ हेयर कि आपको कैसे कैसे करना है। और आप कर सकते हो। बस इतनी चीज आप याद रखना कि आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो और करोगे। बिलीव इन योर सेल्फ। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए क्या फिजिबल है। वो तो मैं अपफ्रंट बता रहा हूँ, फिजिबल है, ठीक है। मैं बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। फिर एक वर्किंग एस्पिरेंट का डेली रूटीन क्या होना चाहिए। ये परसेप्शन है कि टाइम नहीं है, टाइम होता है, निकालना पड़ेगा। फिर प्रायोरिटी एरियाज डिफाइन करने पड़ेंगे और वीक वाइज क्या स्टडी शेड्यूल आप बना सकते हो रिमेनिंग टाइम में। एंड हाउ कैन यू मेक योर वीकेंड्स पावर वीकेंड्स। अगर एक हथियार है ना आपके पास, वो है वीकेंड आपका। उसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और उसको आपको अपनी ढाल बनानी पड़ेगी, विच कैन हेल्प यू टू compete with full-time aspirants, which can help you to study everything in depth, which can help you to practice things, revise things। तो पावर वीकेंड्स कैसे बनाने हैं और क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि एक मिस्टेक से ना सिर्फ मिस्टेक तो होती होती है, टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है। तो उनको कैसे हमें अवॉइड करना है। और आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल, जो सेबी के लिए नए हैं, इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं इधर उधर, सेबी के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप ये गाइड बुक डाउनलोड कर लो। जीरो कॉस्ट पे अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक कर कर सिर्फ डाउनलोड करना है, ठीक है। सेबी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन, पी वाई क्यूज, डिकोडेड सिलेबस, फ्री लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज, सब कुछ मिल जाएगा। और सेबी के प्रमोशंस, हायरार्की, सैलरी, डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेज, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। 10 जगह ना जाकर इसको पढ़ लो, तृप्त हो जाओगे। अब बात करते हैं क्या सेबी ग्रेड ए के जो वर्किंग एस्पिरेंट हैं, ठीक है, क्या उनके लिए एग्जाम क्लियर करना फिजिबल है। मेरे हिसाब से तो बड़ा बड़ा यस है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, मैं सिर्फ डेटा पे बात करूंगा। लास्ट ईयर 80 सीट्स थी, हमारे 50 लोग जो हमारे साथ एसोसिएटेड थे आइदर थ्रू पेड कोर्सेज और फ्री कोर्सेज, उनमें से, ठीक है, जो हमारे यहाँ से एसोसिएटेड थे, क्लियर किए थे, 50 थे। उनमें से मैं 50% लोग बता चुका हूं कि जो मोर देन वर्किंग थे समहाउ। तो वर्किंग एस्पिरेंट कर सकते हैं नहीं क्या, इसका क्या आंसर है भाई। करते हैं, हर साल करते हैं, तो कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूं, बीइंग वर्किंग इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। यू आर डिसिप्लिन्ड, यू आर मैच्योर, और आप जानते हो कि टाइम की कीमत क्या है, आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हो। मैं जानता हूं बहुत सारे फुल टाइम एस्पिरेंट्स को सुबह पढ़ने लग जाते हैं और शाम तक आउटपुट होती है ठेंगा। तो आपको आउटपुट पे फोकस करना है, ना कि मेरे पास क्या टाइम है, ठीक है। समथिंग वी वॉन्ट दी मोस्ट इन आर लाइफ इज टाइम, बट वी यूज इट दी वर्स्ट। बट आपको टाइम की कीमत पता है, आप उसको सही से यूज करो, आप फुल टाइम एस्पिरेंट से भी ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हो। अब वर्किंग एस्पिरेंट की प्रॉब्लम तो ये है, टाइम नहीं है, थक जाते हैं, इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। वो क्यों आती है, यही कि थक जाते हैं, फिर किसी किसी दिन पढ़ते नहीं है, फिर ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, हमारा कैसे होगा, हम तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, बाकी लोग तो बहुत पढ़ रहे हैं। या फिर टू मैनी सोर्सेज लेके कंफ्यूजन में बैठे होते हैं कि पढ़ना क्या है। तो ये आपकी स्ट्रगल मैं समझता हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि यार 5 घंटे पढ़कर, जो बाकी 7 वीक्स हैं उसमें 5 घंटे पढ़कर आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा पक्का हो जाएगा, पॉसिबल है। दिस इज द रियल पॉसिबिलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। अब आप बोलोगे ठीक है सर, ये बता दो कि मेरा डेली रूटीन क्या होना चाहिए ताकि मैं ये 5 घंटे निकाल लूं। कैसे निकालूंगा, मेरा तो शेड्यूल बहुत बिजी है, सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, शाम को आता हूँ, खाना खाता हूँ, थक जाता हूँ, सो जाता हूँ। तो आपका क्या डेली रूटीन होना चाहिए, ठीक है। आपको दिन में 5 स्लॉट्स ढूंढने हैं। अब दिन में बहुत कुछ करते हैं, उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, ऑफिस में लंच करते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं, खाना खाते हैं, रिलैक्स करते हैं, सो जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इसके बीच आपको 5 स्लॉट्स ढूंढने हैं। कैसे ढूंढने हैं, समझो। 3 स्लॉट्स आपको 1-1 घंटे के चाहिए, बड़े, ताकि आप जब बैठो तो एक काफी बड़ा चंक करके उठो। 2 स्लॉट्स आपको 30-30 मिनट्स के चाहिए, जिसमें आप रिवाइज या प्रैक्टिस कर पाओ। तो इस तरह से आई वांट कि आप 5 स्लॉट्स निकाल लो। 3 घंटे आपके यहाँ हो गए
और 2 मिनट्स के दो 30 मिनट स्लॉट्स आपके 1 घंटा हो गया। ये मिनिमम है। बाकी जो बड़े स्लॉट हैं आप ट्राई करो कि इनमें से एक स्लॉट 1.5 घंटे का हो जाए या दो स्लॉट 1.5 घंटे के हो जाए, बिकॉज एक कॉन्टिन्यू सिटिंग से ही आपकी आउटपुट आएगी, एक कंक्रीट पार्ट आप करके उठोगे, आपको सेटिस्फेक्शन आएगी। तो अब ये 3 बड़े और 2 छोटे स्लॉट आप ढूंढोगे कैसे? देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। सुबह 5:30 उठो, 5:30 उठते ही, ठीक है, जो भी करना है सुबह का कार्यक्रम वो करो, और देन डू एन एक्सरसाइज फॉर 15 मिनट्स जस्ट टू गेट द ब्लड फ्लोइंग इन योर बॉडी। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। बाबा रामदेव नहीं बन जाना है कि पूरा उल्टा पुल्टा हो गया, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, चोट वोट लग जाएगी। आराम से, हल्का फुल्का, ठीक है, जस्ट टू गेट द ब्लड फ्लोइंग इन योर बॉडी। और पानी पी के, हमारी बॉडी है तो 70% वाटर ही है ना, तो उसमें पानी पी के यू गेट हाइड्रेटेड एंड यू गेट एनर्जी, यू गेट फोकस बैक आफ्टर योर स्लीप। तो पहले ये कर लो और 6 सवा 6 पढ़ना शुरू कर दो। फिर एक शिफ्ट लगाओ। अब आपका ऑफिस अगर 9 बजे है तो 7:30 पौने 8 तक पढ़ लो, 9:30 है तो 8:30 तक पढ़ लो। ये आपका सबसे बड़ा स्लॉट है। मैंने यहाँ पे 2.5 घंटा रखा है, आप इसको 1.5 2 जितना एक्सटेंड कर सकते हो उतना रख लेना। फिर 6:30 7 बजे आप ऑफिस से आओगे, ठीक है। अब ये टाइमलाइंस चेंज होंगी। अब आप बोल रहे हो सर मैं तो 9 बजे ऑफिस से आता हूँ, भैया धन्नो, आप ऐसी जॉब कर रहे हो, बस फिर जॉब ही करो आप। तो 6:30 ऑफिस से आ जाओ भैया, अपना काम करके आओ पूरा। ऑफिस में लोग पूछेंगे कि क्यों जल्दी जा रहे हो, बोलो टाइम हो गया है। टाइम तो यही है ऑफिस का। हम जबरदस्ती घिस रहे होते हैं क्योंकि हम पूरा दिन प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, फिर रात को काम कर रहे होते हैं। तो 6:30 आ जाओ, 7 से 8:30 बजे तक एक सेकेंड बिग स्लॉट, ठीक है। और ऑफिस से जब आओ ना, एकदम पढ़ना मत शुरू करो, बिकॉज ऑफिस से जब आते हो आप थके होते हो। देर इज लॉट ऑफ एनर्जी दैट हैज गॉट ड्रेन्ड फ्रॉम योर बॉडी। तो आप आके ना थोड़ा सा नैप ले लो, जस्ट हैव समथिंग टाइड ऑन योर आइज, ताकि कुछ आप मतलब करो मत, बस बिजली बंद कर दो एंड जस्ट बी एट योर पीस। मे बी यू कैन हैव अ लाइट म्यूजिक। एक नैप से ना आप में बहुत एनर्जी आ जाएगी, और जो थॉट्स होंगे ना आपके, जो ऑफिस में सारा दिन चला होगा, वो बाहर चले जाएंगे। दिस इज व्हाट आई वांट, कि आप उसको बिल्कुल भूल जाओ और अपने अगले टास्क पे फोकस करो। फिर 8:30 से 9:15 तक आप अपना डिनर विनर कीजिए, ठीक है। मे बी गो फॉर अ 15 मिनट वॉक, स्पेंड टाइम विद फैमिली। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इससे हमें एनर्जी मिलती है, फोकस मिलता है टू कंसंट्रेट ऑन नेक्स्ट टास्क। फैमिली को बिल्कुल भूल नहीं जाना है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी। दे विल मोटिवेट यू, दे विल गिव यू दैट नो सहारा जो आपको चाहिए होता है। फिर 9:15 से 10:15 आप अपना थर्ड बिग स्लॉट लगाओ, और फिर 10:15 से पौने 11 आप अपना फर्स्ट स्मॉल स्लॉट 30 मिनट्स का, इसमें आप बेसिकली रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और जो आपका एक और, ये आपके 3 बड़े स्लॉट हो गए, और जो एक छोटा स्लॉट है वो आप कहीं ट्रैवल में, लंच ब्रेक में, कहीं पे मैनेज कीजिए, जिसमें आप रिवाइज कीजिए अगेन, या एमसीक्यूज कर लीजिए। छोटे स्लॉट्स में पढ़ना नहीं है, सिर्फ रिवीजन और एमसीक्यूज करनी है। और सोने से पहले ज़रूर रिफ्लेक्ट करें अपने दिन पर, सोचें हमने क्या अच्छा किया। मे बी डिक्शनरी में से कोई वर्ड लिख लीजिए, कोई बायोग्राफी पढ़ लीजिए छोटी सी, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, काफ़ी आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जो बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा अब डेली का शेड्यूल हो गया जी, ठीक है। हमें इस तरह से अपने स्लॉट निकालने हैं। अब आप बोलोगे ठीक है, 4-5 घंटे मैंने निकाल लिए डेली रूटीन में से, अब 4-5 घंटे में क्या प्रायोरिटी देनी है और वीक वाइज कैसे अपने स्टडी शेड्यूल को मैनेज करूं। तो देखिए, सबसे पहले ये तो क्लियर है कि प्रायोरिटी एरिया में फेज़ 1 अभी हमारा है। फेज़ 1 में पेपर 2 सबसे ज़रूरी है, क्योंकि पेपर 2 फिर हमारा फेज़ 2 में भी आने वाला है, ठीक है। तो पेपर 2 अगर मैंने अच्छा कर लिया तो मैं फेज़ 2 भी अच्छा कर जाऊंगा। पेपर 1 जस्ट क्वालिफाइंग है, इसमें मुझे ज़्यादा मगज नहीं मारनी है। मैं बता रहा हूँ, काफ़ी लोग इसमें लगे रहते हैं। अगर आप कॉमर्स एस्पिरेंट हैं तो शायद थोड़ा सा आपका पेपर 1 वीक होगा, बट फिर भी आप इसको लिमिटेड टाइम ही दें। 30 नंबर तो आप ला ही सकते हैं यार, अगर आप डेली एक आधा घंटा भी लगा लेंगे। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ देनी है, और यहाँ पे भी आप शायद अगर वर्किंग हो तो 6 के 6 सब्जेक्ट नहीं कर पाओगे, ज़रूरत भी नहीं है। फेज़ 1 आई थिंक आप 4 सब्जेक्ट कर जाओ, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कंपनी लॉ, कॉस्टिंग, ये 4 सब्जेक्ट कर जाओ, थोड़ा बहुत अकाउंट्स पढ़ लो, आपका फेज़ 1 में पेपर 2 आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, 50-60 नंबर आपके आ जाएंगे। तो सारा ना पढ़ के थोड़ा पढ़ लो, बट अच्छे से पढ़ो, ताकि फेज़ 2 लेवल का पढ़ लो। काफ़ी लोग सारे सब्जेक्ट कर लेंगे आसान आसान सा,
फेज वन तो अच्छा हो जाएगा, बट फेज टू में फिर आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, सारा दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो कम कर लो, अच्छे से कर लो, 4 सब्जेक्ट कर लो, इतने आराम से हो जाएंगे। और ये एक आप वीक वाइज स्टडी शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। पहले 10 दिन सिर्फ मैनेजमेंट पढ़ो, थोड़ा मोमेंटम बन जाएगा। ठीक है, 50 दिन है मोटा मोटा हमारे पास अभी, 50 डेज प्लस हैं। 11 से 20 दिन आप कंपनी लॉ पढ़ लो, साथ में थोड़ा बहुत क्वांट कर लो अगर आपका वीक है। 21 से 30 दिन आप फाइनेंस पढ़ लो, साथ में थोड़ा बहुत रीजनिंग पढ़ लो। ये आराम से हो जाएंगे आपके 10-10 दिन में। कॉस्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने 15 दिन यहाँ पे रखे हैं। कॉस्टिंग पढ़ लो साथ में, इंग्लिश अगर है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट 7 डेज में हमें रिवीजन करनी है और मॉक टेस्ट करना है। और ट्राई करो कि रिवीजन यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा 15-20 मिनट आप करते रहो, बिकॉज बिल्कुल अगर रिवाइज नहीं करोगे, सारा छोड़ दोगे, तो एंड में दिक्कत आएगी। या इन डेज के बीच में जो वीकेंड्स आएंगे उन पे आप रिवाइज कर लो, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका वीक वाइज स्टडी शेड्यूल हो गया, और मैंने प्रायोरिटी एरियाज ये डिफाइन कर दिए हैं: मैनेजमेंट, कंपनी लॉ, फाइनेंस, कॉस्टिंग। ठीक है, अब वीकेंड्स को कैसे यूज करना है। मैंने वीकेंड्स की बात की कि वीकेंड्स पे रिवीजन करनी है, वीकेंड्स को अच्छे से यूज करना है। तो वीकेंड्स हमें अपने पावर वीकेंड्स यूज करने पड़ेंगे। जो हमारा डर है कि हम सिलेबस कैसे कवर करेंगे, वीकेंड्स के थ्रू ही होगा। फेज टू में जो डेप्थ हमें बनानी है, वीकेंड्स पे ही होगी। जो वर्किंग एस्पिरेंट्स और नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स में टाइम का गैप है, वो वीकेंड्स पे ही पूरा कर पाओगे। तो वीकेंड्स को बहुत अच्छे से यूज करना है। सबसे पहले वीकेंड पे 3-3-3 फ्रेमवर्क यूज करना है। 3 घंटे पढ़ाई करनी है, 3 घंटे रिवाइज करना है, 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि शायद ये ज़्यादा वीकेंड्स पे ही होगी, वीकडेज में नहीं हो पाएगी। ज़ीरो ओवर थिंकिंग, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट। हम सोचते और करते साथ साथ रहते हैं, उससे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आउटपुट नहीं आती है। सोचना है तो सोच लो, बट करने वाले टाइम पे कर लो। फिर आधा घंटा सोचने के लिए रख दो, जिसमें पूरा सोचते रहो कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। लेकिन जब वो सोचने का टाइम खत्म हो जाए, तो फिर पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है, सार्केस्टिकली बता रहा हूँ, बट ये सच है। हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं और उससे आउटपुट किल हो जाती है। फिर रिजल्ट क्या ही आएगा जब हम सोच सोच के अपनी प्रोडक्टिविटी ही किल कर रहे हैं। एंड स्टडी इन 50:10 साइकिल्स, मतलब 50 मिनट पढ़ो और 10 मिनट ब्रेक लो। ये ज़रूरी है। काफ़ी बार लगता है कि यार 10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, नहीं, इट हेल्प्स अस टू रीगेन आवर फोकस। नहीं तो ये पढ़ते पढ़ते ना, फिर अगले 10 मिनट में आउटपुट जीरो आएगी, पढ़ते भी रहोगे, रिफ्रेश भी नहीं होगे, आउटपुट भी जीरो आएगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट 50 मिनट्स भी आउटपुट जीरो आएगी। तो यूज दिस 10 मिनट्स टू रिफ्रेश योर सेल्फ। और वीकेंड्स पे कुछ हार्ड सब्जेक्ट्स कर लो, न्यूमेरिकल छोड़ रखे हैं तो वो कर लो, क्योंकि वीकेंड्स पे आपके पास प्रेशर नहीं होगा, आप आराम से बैठकर कर सकते हो। और 3 वीकेंड्स के बाद जो भी वीकेंड आएगा, उस पे एक मॉक देना शुरू कर देना। इवन इफ योर 100% सिलेबस इज नॉट कंप्लीटेड, एक मॉक देना शुरू कर दो, सो दैट यू गेट एडजस्टेड टू द काइंड ऑफ एग्जाम एनवायरमेंट एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, एंड कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। कई बार ये सारा कुछ कर कर भी मेहनत पर पानी फिर जाता है, क्योंकि हम मिस्टेक्स बहुत कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? टू मेनी सोर्सेज। ठीक है, हम बहुत सारे सोर्सेज पकड़ कर बैठे होते हैं, और जनरली ये मैंने देखा है तभी होता है जब हम अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ रहे होते हैं। 50 यूट्यूब चैनल हम देख रहे हैं, और सब यूट्यूब चैनल से अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि हमने सिलेबस का कितना पार्ट कर लिया है, कितना बचा है। ऐसे हमें नहीं पढ़ना है। काफ़ी लोग सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग पे रिलाई करते हैं कि क्वेश्चंस कर लेते हैं कंपनी लॉ, मैनेजमेंट, फाइनेंस के, उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू पेपर में नंबर आ जाएंगे। फेज वन तो शायद हो जाएगा, फेज टू नहीं होगा। ऐसे मॉक्स नहीं देते हम। क्यों नहीं देते? डर लगता है कि नंबर कम आएंगे तो डिमोटिवेट होंगे। कोई बात नहीं, नंबर कम आएंगे तो रियलिटी तो पता लगेगी ना कि मुझे इम्प्रूव करना है। और मॉक्स को, पहले 3-4 मॉक्स को इवैल्यूएशन के लिए मत यूज करो कि मैं कैसा कर रहा हूँ। जस्ट गिव देम टू अंडरस्टैंड कि मुझे दिक्कतें क्या आ रही हैं। क्या मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ? क्या मैं क्वेश्चंस नहीं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ? क्या मैंने चीज़ें पढ़ रखी है, मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ? तो अगर आप उस माइंडसेट से दोगे कि आई एम नॉट इवैल्यूएटिंग माई सेल्फ, आई एम लर्निंग थ्रू दिस मॉक्स, तो शायद आपको वो डर नहीं लगेगा, आप आराम से मॉक दे पाओगे। फिर काफ़ी लोग सिर्फ फेज़ वन को लेकर तैयारी करते हैं कि फेज़ वन में न्यूमेरिकल नहीं आएंगे तो न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, फेज़ वन में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तो ये कर लेते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग व्यू ऑफ पॉइंट इन माई ओपिनियन। यू हैव टू डू अ इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन फॉर फेज़ वन एंड फेज़ टू। भले ही कम सब्जेक्ट कर लो, बट अच्छे से करो, ताकि फिर उस सब्जेक्ट को फेज़ टू के लिए दोबारा ना पढ़ना पड़े, सिर्फ रिविजन करनी पड़े।
एंड नॉट प्लानिंग योर वीकेंड्स। अब वीकेंड्स पे हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया कि ये सारा हमें करना है, वीकेंड्स को पावर वीकेंड्स बनाना है। बट ये पावर वीकेंड्स बनेंगे कैसे? अगर आप वीकेंड से पहले फ्राइडे को ही 30 मिनट आप प्लान करोगे कि मुझे ये करना है, ठीक है, कि फ्राइडे को मुझे 30 मिनट ये करना है, मतलब ये टाइम लगाओगे कि सैटरडे संडे मुझे ये करना है, 30 मिनट में प्लान बनाओगे, तभी आप अपने वीकेंड्स को पावर वीकेंड बना पाओगे। लोग क्या करते हैं, लोग फिर सुबह, सैटरडे सुबह उठेंगे, फिर सोच रहे होंगे यार ये करूं या वो करूं, थोड़ी देर कुछ पढ़ लिया, फिर कंफ्यूज हो गए, नहीं नहीं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपनी लो पहले पढ़ लेता हूँ, फाइनेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आधा टाइम तो आप अगेन सोचने में ही वेस्ट कर देते हैं दैट व्हाट शुड आई बी टेकिंग ऑन प्रायोरिटी। सो उसको पहले ही प्लान करके रखो ताकि वीकेंड पे यू आर रेडी टू गो, यू आर रोरिंग कि ये करना है। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर सैटरडे सुबह ही शुरू कर दोगे ना, शायद सैटरडे संडे का काम आप सैटरडे शाम तक भी पूरा कर सकते हो, अगर प्रॉपरली आपने चीज़ें प्लान की होंगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीज पॉइंट्स। आई थिंक इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे आपको डेली रूटीन बनाना है, कैसे प्रायोरिटी देनी है, कैसे वीकेंड्स को सही से यूज़ करना है, और कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। और जो लोग अभी भी असिस्टेड प्रिपरेशन के लिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रक्चर्ड सोर्स नहीं है, यू कैन बी पार्ट ऑफ आर सेबी फेज़ 1+2 क्रैश कोर्स। इसमें 110 प्लस लाइव क्लासेस हैं, काफ़ी लाइव क्लासेस हो चुकी हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर स्टिल पेंडिंग विच वुड बी कंप्लीटेड बाय 30th of December। तो इसमें 30 से 35 लाइव क्लासेस फेज़ 1 पेपर 1 की होंगी, अराउंड 70 प्लस लाइव क्लासेस पेपर 2 की होंगी, एंड देन देयर वुड बी 5 to 10 लाइव क्लासेस फॉर फेज़ 2 पेपर 1, दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। और ये कोर्स आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। सो इफ़ यू गो टू आवर वेबसाइट, यहाँ पे जाके आप सेबी ग्रेड ए कोर्सेज सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये, आई थिंक आई सेलेक्टेड आरबीआई सेबी ग्रेड है, तो आपको ये सिंगल के अंदर सेबी ग्रेड ए का लाइव क्रैश कोर्स मिल जाएगा। और अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, देर इज़ अ गोल्ड कोर्स विच इज़ फॉर फेज़ 1, 2 एंड इंटरव्यू, एंड देर इज़ अ सिल्वर कोर्स विच इज़ मेनली फॉर फेज़ 2। इसमें आपको फेज़ 1 का पेपर 2 मिल जाएगा बिकॉज दैट ओवरलैप्स विद फेज़ 2 पेपर 2। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।